है कि फियर जो है ना, नमक बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा फियर हो जाता है तो जैसे कि नमक ज्यादा हो जाए खाने में तो सारा खाना खराब हो जाता है, सब्जी खराब हो जाती है। ऐसे ही जिंदगी में अगर ज्यादा फियर हो जाए तो क्या होता है, वो फियर की वजह से आपको परेशानियां ज्यादा आ जाती हैं, उस फियर की वजह से टेंशन ज्यादा आती है। वो एक पुरानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी गुरुदेव बताते हैं कि वो ऐसे काफी डरता था, अंधेरे में जाने से बहुत डरता था। तो एक दिन वो रास्ते में आ रहा था, अंधेरा हो गया, बीच में वो थोड़ा सा सुनसान जगह थी, सुनसान जगह, पेड़ वेड़ थी, रोशनी कम थी। तो उसको ना एक जगह खड़ा हो गया एकदम से, कहता है सांप 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 सांप। और उसका सारा शरीर जो है ना मुल्ला नसरुद्दीन का, बिल्कुल पसीने पसीने हो गया, सर्दी के दिनों में भी पसीने पसीने हो गया। सांप 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 अंधेरे में। एक जना और आया, हम उसके साथी, तो मुल्ला उसको बोलता है देख सांप 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 सांप, वो भी कांपने लगा। तो फियर का क्या होता है, एकदम से आपकी कपकपी छुड़ जाती है, शरीर एकदम से टूट जाता है जब जरूरत से ज्यादा फियर होता है। तो दोनों ऐसे कर रहे थे। एक तीसरा जना आया, उसके पास में एक टॉर्च थी बड़ी, वो टॉर्च से उसने रोशनी डाली। कहते ये तो सांप थोड़ी ना, ये तो रस्सी है। तो वो मुल्ला नसरुद्दीन, उसका साथी, सब डांस करने लगे, यार ये तो रस्सी है और हम इतने बेवकूफ बन गए। तो ज्यादा फियर हो जाता है तो दुनिया में भी हम इस तरह से बात करने लग जाते हैं। मैं बच्चे को क्यों भेजूं, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेट्रो में नहीं भेजूंगी, बस में नहीं भेजूंगी। अरे यार, यंग एज में मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। मेरा लड़का आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था, तो उसने पहले साल तो वो ले रखा था हॉस्टल, और हॉस्टल में उसको साइकिल दिलवा रखी थी हमने। साइकिल तो पहले से ही थी उसके पास, वो साइकिल उसने हॉस्टल में रख ली। तो हॉस्टल से कॉलेज जाता और ये करता। अब आईआईटी में ना उन्होंने फ्रीडम भी दे दी थी कि आप घर घर के भी जा सकते हो, हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। मेरे जमाने में तो हॉस्टल कंपलसरी था। तो क्योंकि अब हॉस्टल कम हो गए थे, जगह कम हो गई थी, तो उन्होंने कर, तो इसने सेकंड ईयर में मेरे को कहता है पापा पापा मैं ना ये हॉस्टल से अब घर से ही करा करूंगा, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल पास है, 4-5 किलोमीटर भी नहीं है, तो घर से ही जाया करूंगा। क्योंकि उसको घर में मम्मी की सब्जी खानी थी, मम्मी की रोटी खानी थी, और घर में जो प्यार मिलता है, तो कहता मैं घर से ही जाया करूंगा। मैंने कहा ठीक है, घर से आ जाया कर, कोई बात नहीं। कहता लेकिन बेटा, कहता है मैं साइकिल पे नहीं जाऊंगा, पापा मेरे को मोटरसाइकिल दिला दो। मैंने कहा यार मोटरसाइकिल मैं नहीं दिलाता, मेरी ये गाड़ी खड़ी हुई है, मैं तो सरकारी गाड़ी में जाता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है फिएट, तू फिएट ले जाया कर। तो कहता है पता क्या वो उसका जवाब था, कहता पापा मैं अभी अगर मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा तो कब चलाऊंगा। कहता है मैं अभी मोटर, मैंने कहा यार मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लगा जगह लग जाती है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी को ही नुकसान होता है, आदमी को कम होता है। तो उसका जवाब यह था कि मैं अभी मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा तो कब चलाऊंगा। और मेरी तो आंखें खुल गई। मैंने कहा चल जा बेटा, तेरे को मोटरसाइकिल दिला देते। उसने मोटरसाइकिल ली, फिर एमबीए में भी वो मोटरसाइकिल ले गया, कलकत्ता में भी। और वो हमारा फियर जो था ना, उसकी वजह से हम उसका थ्रिल कम कर रहे थे लाइफ का। यही अष्टा वक्रा कह रहे हैं यहाँ पे कि फियर जो है कितना होना चाहिए, जितना आटे में नमक। ज्यादा हो जाएगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और जब तक शरीर है थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा। फियर से ही ऑर्डरलीनेस है। अगर फियर ना हो ना, 3 साल से छोटे बच्चे को फियर नहीं होता। वो क्या है, बेड पे होता है ना, बेड से पलट पलट के बेड से नीचे भी गिर जाता है। फियर होता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। उसको माँ जो है ना उसके ऊपर नजरें लगाए रखती है। अगर वो बालकोनी में चला जाए, उसको देखती रहेंगी कभी वो बालकोनी में से नीचे ना कूद जाए। उसको इतनी समझ नहीं होती कि नीचे कूद जाऊंगा तो मेरी चोट लग जाएगी। लेकिन 3 साल से जब बड़ा बच्चा हो जाता है ना, तो उसको ये अकल आ जाती है। फियर धीरे धीरे, जैसे जैसे अहंकार भी आने लगता है, फियर भी आने लगता है। उसके अंदर
फियर भी आने लगता है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था 4 चीजें आ जाती हैं, अपना भी आ जाती हैं। पहला होता है सेक्स, दूसरा होता है अहंकार, मैं, तीसरी होती है इच्छाएं, डिजायर्स, और चौथा होता है फियर। ये अपना भी आता है। और ये चारों चीजें कितनी होनी चाहिए? जितना सब्जी में नमक। ज्यादा हो गया तो सारी जिंदगी खराब, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस फियर की वजह से अगर देश में कानून का फियर ना हो तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल लॉलेसनेस हो जाएगी, सब अपना अपना करेंगे, सड़क पे उल्टी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो फियर की वजह से ऑर्डरलीनेस होती है। चैप्टर का पहला सेंटेंस यही है कि फियर की वजह से जो है ना ऑर्डरलीनेस होती है। और फियर जो है ना, ये एक प्रकार से अपोजिट है, ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ को। अगर फियर ना हो ना तो मैं 10वीं मंजिल से कूद जाऊं, मेरे को मजा आएगा यार, 10वीं मंजिल से कूद जाता हूं मैं। वो आजकल वो जंपिंग खेल होता है ना, बच्चे खेलते रहते हैं, मॉल के बाहर लगा रहता है, एकदम से उछालता है ऊपर से फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अब मैं 10वीं मंजिल से कूद जाऊंगा तो नीचे तो वो पैड तो नहीं लगा हुआ, मर जाऊंगा। तो वो फियर जरूरी है। वो फियर तो यहाँ पे अष्टावक्र बोल रहे हैं, वो प्रोटेक्ट करता है, लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। उतना फियर जरूरी है। अगर फियर ना हो तो मैं कुछ भी कहता रहूंगा किसी को, मैं किसी भी आदमी को सड़क चलते हुए कह दूंगा, गाली दे दूंगा, कुछ कर दूंगा, उसकी तौहीन कर दूंगा। थोड़ा सा मेरे में अंदर में फियर है कि वो पलट के मेरे को मार देगा। मैं किसी लड़की को छेड़ता रहूंगा, मेरे अंदर फियर है कि वो लड़की जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देगी या किसी और को बुला लेगी, पब्लिक को इकट्ठा कर लेगी। तो फियर से क्या है? ऑर्डरलीनेस है। फियर से क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ। लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जॉय खत्म, तो जिंदगी में जॉय खत्म। तो ये यहाँ पे अष्टावक्र बहुत बढ़िया प्यार से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? चेष्टमानम शरीरम स्व पश्चत्यन शरीरवत संस्तवे चापी निद्रायाम कबम शुंभयते महाशय। तो ऐसे ऑब्जर्व करो कि जो फियर है ना आपके अंदर नहीं है, आपके शरीर में है। शरीर आपसे अलग है। शरीर बोला ना उसने, चेष्टमानम शरीरम, शरीर आपसे अलग है, दूसरे का शरीर है, मेरा नहीं है। तो ऐसा छोटा सा बस थोड़ा सा होना चाहिए और क्या होगा? फिर धीरे धीरे फियरलेसनेस आ जाएगी। वो फियरलेसनेस जरूरी है। फियर भी जरूरी है थोड़ा सा, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए वो फियरलेसनेस जरूरी है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं असीम चेतना का पार्ट हूं, मैं समुद्र हूं, मैं असीम हूं, मैं निसंग हूं, मैं, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो क्या होगा? छोटा सा फियर होगा, आप चलोगे ऑर्डरली, आप कर्म करोगे धर्म के हिसाब से, लेकिन उसी में एस्टेब्लिश रहोगे फियरलेसनेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जैसे हमारी नौकरी थी, तो हम कुछ गंदा काम कभी नहीं करते थे, तो मैं डरता भी नहीं था किसी से। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं 81 का। 81 का मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और काफी लोगों से डील करता था, कॉन्ट्रैक्टर से और इससे उससे। मेरा एक बॉस था, वो भी मिस्टर गुप्ता थे, और वो बड़े टफ थे, बहुत ज्यादा टफ थे। तो उन्होंने ना मेरी जब पोस्टिंग हुई, अभी 2-3 महीने हुए थे उसके अंडर में, तो उन्होंने एक दिन ना मेरे को बहुत डांटा। अच्छा, बेफजूल में डांट दिया उन्होंने। वो क्योंकि अपना एग्जर्ट करना चाहते थे, थोड़ा फियर मेरे अंदर डालना चाहते थे। तो मैंने ना उनको तभी की तभी फियरलेस था। मैंने कहा सर आप क्या करोगे?
क्या करोगे, क्यों डांट रहे हो मेरे को? मैं सवेरे आ जाता हूं 10 बजे, मैं जाता हूं 5 बजे। वो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 5 बजे कैसे जा सकता है? मैंने कहा मेरे ऑफिस में कोई काम पेंडिंग नहीं होता, मैं 5 बजे खत्म कर देता हूं, तो मैं क्यों बैठूं? वो उनका स्वभाव था कि वो शाम को अटेंडेंस चेक करते थे 6 बजे, कौन कौन बैठा है, कौन कौन नहीं बैठा। मेरे को बैठने की जरूरत नहीं है, मैं 5 बजे खत्म कर देता हूं, और आप मेरे ऑफिस में जाके पूछ सकते हो किसी से। कोई बैठेगा तो अपनी मर्जी से बैठता है, मेरी मर्जी से नहीं बैठता। तो मैं 5 बजे चला जाता था। तो उन्होंने पता नहीं मेरे को बहुत कह दिया पहले, अनजान में, जब तक उनका परिचय नहीं था मेरे से। मैंने कहा सर आप क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग कर दोगे, कर दो, और क्या कर सकते हो? मेरे को तुम सस्पेंड तो कर नहीं सकते। तो मेरा दिल्ली में पोस्टिंग थी। अब मैंने उनको ये कहा ना, सारी जिंदगी 36 साल और मैंने उनके साथ काम किया, मेरी रेस्पेक्ट करते थे सीनियरों के। 4-5 दिन बाद में ही उन्होंने मेरे को कह दिया कि 4-5 दिन बाद में ही, कुछ बहाना ढूंढ के, मैंने तो बात ही नहीं करी, 4-5 दिन बाद में उन्होंने कह दिया कि भैया चलो वहां पे चलेंगे उस साइट पे, तो मेरे घर पे आ जाना, फिर गाड़ी में चलेंगे। तो ये जो चीजें हैं कि दोनों चीजें चाहिए, फियर, साल्ट के माफिक। मेरे बॉस थे तो मेरे को थोड़ा डरना भी चाहिए। जब उन्होंने अगली बार मेरे को कहा, मैं पूरी रेस्पेक्ट देता था उनको। तो ये है, ये भाई यहाँ पे बोल रहे हैं। उसके बाद में बोलते हैं, देखो क्या बहुत बढ़िया चीज बोल रही है। उसके बाद में बोलते हैं क्यूरियोसिटी एंड वंडर। उसपे बोलते हैं माया मात्र मिदम विश्वम पश्यन विगत कौतुके, क्यूरियोसिटी कौतुके, अपि सन्निहितो मृत्यो कथम त्रस्यति धीर्यो। तो एक चीज है क्यूरियोसिटी और एक चीज है वंडर। साइंस स्टार्ट होती है क्यूरियोसिटी से, साइंस स्टार्ट होती है क्यूरियोसिटी से। बच्चा 4 साल की उम्र में कहता है ये कैसे होगा पापा, ये क्या हो गया, तारे कहां जा रहे हैं, ये बादल कहां जा रहे हैं, क्या होता है, क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी। और उसका हम कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अरे पता नहीं क्या क्या पूछते जा रहा है। और एक मैच्योर्ड आदमी होता है, मैच्योर्ड, जो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी शांत हो जाती है। धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जब शांत हो जाती है ना, तो दो चीजें होती हैं। एक तो आदमी इनर्ट हो जाता है, कई लोग जो होते हैं ना डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। और दूसरा है, दूसरे आदमी जो है वो पूर्णता की तरफ जाते हैं। वो पूर्णता की तरफ जाते हैं तो वो हर एक चीज में वंडर महसूस करते हैं, वंडर, हर एक चीज में आश्चर्य महसूस करते हैं। हाँ, ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये साइंटिस्ट जो होता है ना, वो देखता है कि ये गुलाब का फूल कैसे आया, ये पौधा कैसे बड़ा हुआ, उसमें बर्ड कैसे आया, उसमें फ्लावर कैसे आया, फ्लावर में इतने रंग कैसे आए, इसकी इतनी पेटल्स क्यों बन गई। क्योंकि साइंटिस्ट होता है क्यूरियोसिटी। और जो स्पिरिचुअल आदमी हो जाता है, मैच्योर्ड पर्सन हो जाता है, वो उसको वंडर से कहता है अरे ये तो भगवान की बहुत बढ़िया देन है, ये भगवान की बहुत सुंदर देन है, भगवान कुछ भी कर सकता है। देखो हर एक फूल अलग अलग है, एक ही पेड़ पे 4 फूल लगे हैं, चारों फूल का डिजाइन अलग अलग है, चारों फूल के पेटल्स अलग अलग है। दो फूल एक जैसे नहीं है एक ही पौधे के। तो कहते हैं ये भगवान का आश्चर्य है। साइंटिस्ट को इसका जवाब नहीं मिलता, साइंटिस्ट को इसका जवाब नहीं मिलता। साइंटिस्ट जो है ना, वो इसी में फंसा रहता है। वो फिर जब वो देखता है कि भगवान जो है ना, इतनी असीम दुनिया में इतने ज्यादा सोलर सिस्टम है, इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, साइंटिस्ट जितना देख पाता है, पहले उन्होंने बोला 500 बिलियन गैलेक्सीज हैं, फिर उनको एकदम से रिवाइज कर दिया 5000 है, जितना देख पाता है। फिर इसीलिए धीरे धीरे ना बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट, फिलोसफर और स्पिरिचुअल हो जाते हैं। क्योंकि वो देखने लगते हैं कि साइंस
जहां तक जा सकती है दुनिया उसके परे भी है। इसीलिए वो धीरे धीरे फिलोसफर हो जाते हैं और स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और फिर वो कहना शुरू कर देते हैं वंडर। सो क्यूरियोसिटी इज द स्टार्ट ऑफ साइंस, एंड वंडर is the end of science, and the spirituality starts with wonder. Spirituality starts with wonder. और जब वंडर में रहते हो ना तो फियर भी थोड़ा सा ही रह जाता है। हाँ, भगवान कुछ भी कर सकता है, अगले क्षण ही मेरे प्राण ले सकता है, तो मैं क्यों डरूं। फिर वंडर में आ जाता है। और प्राण किसके जाएंगे? शरीर के। मैं तो हूं अलग, शरीर अलग है। तो वो स्पिरिचुअल आदमी वंडर में आ जाता है। ये यहां पे बोल रहा है कि जो माया मृतम विश्वम, सारा का सारा संसार जो है ना, वो क्या है? माया जाल है। उसको हम क्या है? सेंसेस से अनुभव करते हैं। गुलाब जामुन है, उसको कैसे? सेंसेस, टेस्ट की सेंसेस से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, हम देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, लेकिन बिल्ली उससे ज्यादा देख सकती है, उल्लू हमसे ज्यादा देख सकता है। तो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है एक, उसको बोला है अंडर स्टैंड। मेरा एक थ्रेशोल्ड लेवल है, बिल उल्लू का थ्रेशोल्ड लेवल बहुत ज्यादा अंधेरे में देखने का। अंडर स्टैंड। ऐसे ही टेस्ट की पावर भी ना अलग अलग होती है सबकी, देखने की पावर भी सबकी अलग अलग होती है। ये एक आश्चर्य की बात है। ये एक आश्चर्य की बात है कि भगवान ने इतने टाइप के प्राणी बनाए, इतने टाइप के जीव बनाए, और सब में विविधता है। और ये जब विविधता के साथ में हम रहते हैं तो हमारी लाइफ ब्लॉसम करने लग जाती है, हम उसको अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये साइंस के बियॉन्ड है स्पिरिचुअलिटी। साइंटिस्ट जो है ना, वो स्पिरिचुअल, पहले पहले स्पिरिचुअल नहीं होता। कितनी ज्यादा सोसाइटी हो गई है कि नहीं हम मानते, फिर वो धीरे धीरे लोग कम होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे जब उनके साथ में ऐसे मिराकल्स होते हैं अपनी लाइफ में और दुनिया की लाइफ में, तो कहते हैं हाँ भगवान अनंत है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सेंट है, और ओमनी पोटेंट है, सबसे पावरफुल है। और उसी के साथ में हम जुड़े हुए हैं, और उसी के साथ में हम जुड़ते हैं तो हम भी धीरे धीरे फियरलेस हो जाते हैं। छोटा सा फियर रहता है क्योंकि शरीर है हमारे साथ और उसको बचाना है। शरीर भी भगवान की एक सुंदर देन है। वो छोटा सा फियर कितना रहता है कि हम जानबूझ के चूल्हे की आग में अपनी अंगूठा नहीं देते, वहां पे हम चिमटे का इस्तेमाल करते हैं रोटी पकाने के लिए। तो वो फियर जरूरी है, तो वो फियर जरूरी है। तो ये क्यूरियोसिटी जो होती है ना, जब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है तो स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। ये बहुत है। और जितने भी इवेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, उनको ऐसे देखना चाहिए वो चले गए, डरना नहीं है उससे किसी से भी। वो कल था, कल चला गया, क्यों डरूं मैं उससे? अगर मेरी गलती भी हो गई तो उस गलती को भी समर्पण कर दो गुरुदेव के साथ, समर्पण कर दो उसको अपने आप से, और आगे बढ़ते जाओ। तो क्या हो जाता है फिर धीरे धीरे, वही मैं कहूंगा, हम धीरे धीरे सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, अटल हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, खुश रहते हैं और मुक्त हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हम फियरलेसनेस में आ जाते हैं, धीरे धीरे जब हम डिजायर छोड़ देते हैं, धीरे धीरे जब हम सेक्स से, लस्ट से अपने आप को नहीं भिगोते, धीरे धीरे जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि ऑल दिस क्वालिटीज आर, हमारा जो स्वभाव है उसी में ये सारी चीजें है, उसी में हमारी
सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं। तो कहते हैं कि जीवन में ना योगी बनो, भोगी मत बनो, भोगी भी योगी जैसे बनो, जैसे गुरुदेव है। भोग भी करते हैं। भोग किस सेंस में करते हैं? अच्छे कपड़े पहनते हैं, मर्सिडीज में भी चलते हैं, प्राइवेट एयरप्लेन में भी चलते हैं, बर्फ से भी खेलते हैं, हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, स्कूटर पे भी, वो जो बर्फ में स्कूटर चलता है उसमें भी चलते हैं। तो वो अब हमारे जैसे 60 साल के हो गए गुरुदेव, तब भी सब चीजें करते हैं। तो मतलब कि ये है कि योगी जो होता है ना, वो पूर्णता भोगी भी होता है और पूर्णता वैरागी भी होता है। वो फंसता भी नहीं है। किसी दिन बैलगाड़ी में चलना पड़ता है, वो नागपट्टनम में गुरुदेव हमारे साथ में चले धूप में, 2 ढाई घंटे सुनामी के जो लोग थे उनको सांत्वना देते हुए, और खुद भी आराम से हर एक आदमी को प्यार से सुना धूप में भी। वो है योगी, असली योगी। वो अपने चित्त में ही रहते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं, और कोतूहल को कोई मान्यता नहीं देते। अष्टावक्र बोलते हैं, कोतूहल को कोई मान्यता नहीं देनी। किशोर में अवस्था में कोतूहलता होती है, जिज्ञासा होती है, लेकिन जो जिज्ञासा है कोतूहल की और जो जिज्ञासा है स्पिरिचुअलिटी की, वो अलग है। ज्ञान की, ज्ञान की भाषा रहनी चाहिए, आखिर तक रहनी चाहिए, अनंत ज्ञान। बस खाली एक सत्य है कि संसार, सारा संसार मेरा ही रूप है, तेरा ही रूप है। अगर वो आ जाए ना, तो क्या होगा? किससे डरोगे भाई? फिर कोई डरना ही नहीं है, मेरा ही तो है। आप अपने बच्चे से डरोगे क्या? मेरा है। अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से डरोगे क्या? मेरा है। कितना भी खराब से खराब व्यक्ति हो, आपका परिवार का, आप नहीं डरते? मेरा ही है। फिर वो धीरे धीरे फियरलेस आ जाती है। फिर धीरे धीरे आपके साथ में ही, आपके अनुभव की वजह से, जो है ना, वो इसमें एग्जाम्पल दिया है डायोसिन की, कि सिकंदर आया, सारा इंडिया लूट लिया, और सिकंदर को किसी ने बोला कि वहां से ना किसी एक संत को लेकर आना। तो उसके आदमियों ने एक संत पकड़ा, उसका नाम था डायोसिन। उसको पकड़ के, और उन्होंने उसको कहा कि वो बुला रहा है सिकंदर। तो डायोसिन कहता मैं नहीं जाता। कहते तेरे को हथकड़ी बना के ले जाएंगे। कहते ले लो। उन्होंने उसको पकड़ के ले गए सिकंदर के पास। तो सिकंदर कहता है मैं तेरे को मार दूंगा, तू नहीं चलेगा तो। कहता मार दो। कहता मार दो। और सिकंदर की आंखें खुलने लगी। कहता ये आदमी है क्या है? तो वो कहता है मैं क्यों डरूं भाई, मरना तो है ही। तो ये है डायोसिन की कहानी। ये हमारे तो संस्कार में दे रखे हैं ऐसे लोग, कि जो है ना, कि एक बार मनुष्य यदि बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए ना, तो उसके बाद में उसकी वापसी नहीं होती, और वो फियरलेसनेस में भी आ जाता है। लेकिन फियरलेस में आने का मतलब ये नहीं होता कि वो छलांग लगा दे खाई में। उतना फियर रहता है उसके अंदर कि वो सड़क पे जाके गाड़ी के सामने आ जाए, उतना फियर रहता है उसके अंदर। तो ऐसे विरले ही मिलते हैं, इनका ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो फियरलेसनेस में आ जाते हैं। ऐसे बड़े कम लोग रहते हैं। अब हमारा तो क्या है, कोरोना आ गया, कोरोना में फियर में हो गए कई लोग, तो डिप्रेशन में आ गए। क्यों आ गए भाई डिप्रेशन में? कहीं आपको जुकाम आ जाता है तो फियर में आ जाते हो? ये तो जुकाम टाइप है, आएगा निकल जाएगा। कितने 90% से ज्यादा लोग इससे निकल जाते हैं, 14 दिन में निकल जाते हैं। क्यों डर रहे हो? इतना डरोगे तो रोड पे ही नहीं चलोगे। रोड पे तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, एक्सीडेंट से रोज मरते रहते हैं लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे इंडिया में, उससे ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। लेकिन कोरोना का फियर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटेक्शन नहीं लोगे। हाँ, प्रोटेक्शन लोगे, आप मास्क लगाओगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग लगाओगे, तो उतना फियर रखना है। वो है सोशल डिस्टेंसिंग का फियर, वो है नमक के बराबर का फियर। लेकिन उसकी वजह से आप अपनी दिनचर्या बदल दोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, तो गलत है।
उत्साह में रहोगे, सब काम करोगे। अब देखो ना, धीरे धीरे अब व्यापार खोल दिया, धीरे धीरे रेस्टोरेंट खोल दिए, तो सारा धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं इसीलिए। और गुरुजी तो कहते हैं कि कोई फियर हो, कोई परेशानी हो तो मेरे को दे दो, भगवान को दे दो, दे दो उसको, यहीं पे दे दो, अभी दे दो। अगर कोई फियर है, कोरोना का फियर ना, दे दो गुरुदेव को। तो फियर होना ही नहीं चाहिए। बाहरी गतिविधियों में ना हम लोग ना बहुत उलझ जाते हैं, बहुत उलझ जाते हैं, व्यवहार में उलझ जाते हैं, बॉस से डरने लग जाते हैं, कई बार कोरोना से डरने लग गए, किसी ने मेरे उसका क्या होगा, जॉब का क्या होगा, उससे डरने लगे। ये क्या है, क्या है? सबसे बड़ी जिंदगी का ही नहीं पता कल को खत्म हो जाओगे। क्यों डर रहे हो इतना ज्यादा? जो सबके साथ होगा आपके साथ भी होगा, कोरोना से क्यों डर रहे हो? 90% लोग, 90 मोर देन 90% लोग जो हैं कोरोना से बाहर आ जाते हैं 14 दिन में ही। क्या हो गया? कुछ नहीं। तो जड़ता, जो फियर है ना, फियर से क्या होता है, दो चीजें हो जाती हैं। एक तो जड़ हो जाता है आदमी, जड़ का मतलब पत्थर के माफिक, डिप्रेशन में आ जाता है अगर फियर ज्यादा हो जाता है तो। और फियर लेसनेस हो जाती है तो उत्साह में आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। ये हमारे अंदर 7 चक्र है ना, देखो 7 चक्र हैं। सबसे ऊपर चक्र है जो हमारा क्राउन चक्र है, तो उसमें क्या है, आनंद, जॉय, सब कुछ है। उसके बाद में हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में क्या है, हमारा जागरूकता, क्रोध। तीसरा हमारा गले पे विशुद्धि चक्र है। गले पे क्या है कि हमारे को दुख आता है और ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हम हमारे आंसू निकलते हैं कि भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा कर रखी है, गुरुदेव ने हमारे पर कितनी कृपा कर रखी है, मैं कितने बड़े संकट से बाहर आ गया, ग्रेटिट्यूड। फिर हमारे यहाँ पे होता है लव, हेट्रेड और फियर। यहाँ पे ही फियर है। तो फियर किस वजह से, प्यार में रहो ना, प्यार में रहोगे तो फियर खत्म। फिर यहाँ पे पेट पे, नाभि पे है मणिपुर चक्र, वहां पे 4, जेनरसिटी, उदारता और संतोष, और दूसरा ग्रीड और द्वेष, लोगों से द्वेष हो जाता है हमारा अननेसेसरी। फिर उसके बाद में हमारा नीचे एक चक्र है जैसे जन्म इंद्री के बैक पे, ये सारे के सारे ना रीढ़ की हड्डी पे है चक्र। तो जन्म इंद्री के बैक पे है, उसमें क्या, लस्ट और क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्यों नहीं आती? क्योंकि लस्ट में फंसे रहते हैं, निडाल हो जाता है आदमी, निडाल हो जाता है तो मूलाधार में चला जाता है, वो जड़ता में आ जाता है। और मूलाधार से फिर उत्साह में आने के लिए फिर उसको जागना पड़ता है। वो कुछ ना कुछ पदम साधना करे, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करे, चक्र मेडिटेशन करे, सुदर्शन क्रिया करे, सुदर्शन चक्र मेडिटेशन करे, तो धीरे धीरे फिर वो मूलाधार से उसकी जर्नी ऊपर शुरू हो जाती है। तो ये एक विडंबना ये है कि हम लोग ना हर एक चीज में फंस जाते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और ये नहीं देखते कि क्या ट्रुथ है, क्या अनट्रुथ है। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है कि मैं असीम चेतना हूं, शरीर नहीं हूं। उसमें रह जाओगे ना तो बस फियरलेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और दृष्टापन में आते रहोगे, दृष्टापन में आते रहोगे। बस दृष्टापन में जहां आ गए तो फियर खत्म, कि मैं तो अलग हूं, शरीर अलग है। सबसे बड़ा फियर होता है शरीर का, मरने का, क्या होगा। बस, तो दृष्टापन में आओ, अपने आप को रोज कहो मैं असीम चेतना हूं, मैं भगवान ही हूं, मैं गुरु ही हूं, मैं परम आनंद हूं, मैं निस्संग हूं, मैं, मेरे को कोई भी आदमी ट्रबल नहीं कर सकता। सारी ट्रबल क्या होता है, हम सोचते हैं दूसरा कर रहा है, मन के अंदर ही ट्रबल है। दूसरा कुछ नहीं कर रहा, दूसरा भी आपके मन के अंदर का आके करता है। क्या करेगा, कोई पागल आदमी आपको कुछ कह भी दे, मार भी दे, तो आप क्या पागल से उलझोगे? बस दूसरा यही है। फियरलेसनेस में आओ
और ऑर्डरलीनेस के लिए सारे जो रूल हैं वो फॉलो करो, जिससे कि नेचुरल भी रहो, सहज भी रहो, सरल भी रहो और मस्त भी रहो और खुश भी रहो और अटल भी रहो। जय गुरुदेव। किसी का प्रश्न? बोलिए। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? रचना जी बोलिए, बोलिए। जय गुरुदेव अंकल, कैसे हैं? बहुत बस बढ़िया रचना जी। मेरे को ये आपने आज फियर का बोला ना, मतलब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपसे बात हुई थी 81 सेक्टर में, तो यही जी फियर आ रहा था कि इतने टाइम से यहाँ इतनी दूर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था बहुत दूर जा रहे हैं। तो आज वो मतलब माइंड काफी रिलैक्स हो गया उस चीज से कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन ही है, तो गुरुजी तो हैं ही साथ, सब लोग, आप लोग, हम सब साथ ही हैं और एक साथ ही रहेंगे। और गुरुजी ने लॉकडाउन में, मतलब हमने, जैसे होता था हम सत्संग कैसे जाएंगे, हम ये सब कैसे करेंगे, तो वो मोह भी एक तरह से छूट गया कि इसी एरिया में हमें रहना है। जी बड़ा जी। इस चीज से दिमाग में परेशानी थी। और ये देखो आज मेरा रचना जी, आप जन्मदिन अपने भी बारे है। में बताओ थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ा बताओ। मैं गुरुजी के सानिध्य में पिछले 11-12 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं अंकल का भी हमेशा ये फॉलो करती हूँ और बहुत मन, मतलब जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो जैसे जिंदगी में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। मतलब सब कुछ वैसा ही है, पर हम लोग शायद अ, उन चीज़ों का इतना हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। और मतलब ये एक ऐसी फैमिली है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है। एक लगता है एक जी जी। परिवार है, एक हम बहुत कहाँ बड़ा। रहती हो अभी? अभी कहाँ रहती हो? अभी मैं ग्रीन पार्क हूँ अंकल, आपके यहाँ सत्संग में आती थी ना मैं, नहीं नहीं नीति नहीं बात। नहीं, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मैं लोगों को बता रहा हूँ। ये हाँ देखो ग्रीन पार्क में रहती हैं, और पहले ग्रीन पार्क में एक बड़ा सेंटर भी था, और हाँ धीरे जी, धीरे वो सेंटर भी खत्म हो गया। इन्हों हाँ के जी, घर पे भी हमने सत्संग कराया, गुरु पूजा करी, सब कुछ किया। हाँ और जी, हाँ। इनका लड़का भी और बच्चे भी इनके आर्ट। आईआईटी में दोनों बच्चे, हम चारों लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बड़ा बेटा अब जॉब कर रहा है, एमबीए कर, एसएसयू से उसने एमबीए करा है और वो इंडिगो में एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट अब जॉब कर रहा है। और दूसरा बेटा 4th ईयर दिल्ली आईआईटी में है। और बड़ी कृपा है सबकी। और आज मेरा जन्मदिन है। मैं हमेशा, इस बार मैं सोची थी मैं कैसे मनाऊंगी, मैं हमेशा सत्संग और गुरु पूजा के साथ ही मनाती हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब लोगों के साथ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वाह मतलब वाह मेरा वाह, यही एक परिवार है जिनके साथ मैं हमेशा अपने बच्चों का बहुत जन्मदिन, सुंदर। अपने पूरा परिवार का कुछ भी, अब मैं जाऊंगी वहां पर तो वहां भी सत्संग और गुरु पूजा हम जी रखेंगे। जी जी जी। तो गुड़गांव जा रही हो ना? हाँ जी, बस इस मंथ के गुड़गांव एंड में तक। बहुत लोग हैं, गुड़गांव में बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग होते हैं। आप हाँ, तो, वो 81 सेक्टर में अंकल, वो न्यू गुड़गांव में। अरे तो बहुत थोड़ा लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, हाँ, बस यही अब सोच के उस दिन बड़ा, एक्चुअली आपका पता चला तन्मयी से कि आपकी वहाँ पूजा हुई थी, तो मेरे को हाँ। वो सोच के खुशी हो रही थी कि आप हो उधर। इसीलिए नहीं, मैंने उस दिन कॉल। मैं उधर रहता नहीं हूँ। मैंने हाँ, पूजा करवाई थी, मैंने मकान था, पूजा करवाई थी, सब कुछ किया था। हाँ, मैं तो रहता साउथ दिल्ली में हूँ और अभी नोएडा में रहता हूँ थोड़े दिन। हाँ, वो आपने बस एक यही घबराहट थी, पर अब तो जैसे आपने भी बोला और लोगों ने भी बोला कि काफी नेटवर्क है, तो बस यही सोच के बहुत खुशी है। अच्छा, कौन कौन इनको बर्थडे का कौन गाना गाएगा? सीमा गुप्ता जी? हाँ बोलिए जी सीमा सर। गुप्ता जी, हाँ जी सर। बोलो इनका जय बर्थडे का गुरुदेव। सॉन्ग बोलिए। हाँ। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में सागर एक में एक लहर लहर उठी उठी तेरे तेरे नाम नाम की, की, तुझे तुझे मुबारक मुबारक हो खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की, तुझको है तुझको आनंद है में आनंद मिल में जाना, बातें मिल जाना, तुझको है आनंद अनंत में जाकर मिल जाना, तू है 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 सुंदर सुंदर फूल फूल इस इस संसार संसार की, की, तू तू है मैं बुल्बुल सुंदर बूंद फूल इस इस संसार की। की।
हैप्पी बर्थडे Happy रचना जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक to यू you. अंकल, थैंक यू सबको बहुत बहुत। हाँ, मेरे हमारे Happy लड्डू सभी ड्यू, को, birthday. हमारे लड्डू ड्यू हैं, आपके हाँ, घर आके खाएंगे। पार्टी ड्यू अंकल, आप आएंगे अगर उधर तो जरूर आइएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ सीमा जी, अब गुरु वंदना कर दें। हाँ, एक ये आशीर्वाद दीजिए कि बस इसमें लगे रहे, सेवा साधना सत्संग में। वैसे गुरु जी की ब्लेसिंग है ही। हाँ बस गुरु जी की कृपा है, बस हाँ, गुरु जी की कृपा सबसे बड़ी कृपा है। हाँ आप जी, देखो, बात यह है, आप जितना हॉलो एंड नॉप्टी होते जाते हो, अपना हाँ लोटा जी, खाली करते जाते हो, गुरु की हाँ, कृपा उतनी बढ़ती जाती है। हाँ। एडवांस को करो 4-6 महीने में एक मैं और अपना एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 1 जनवरी वाला आपके साथ एडवांस कोर्स किया था, जय जयंती महाराज गुरुदेव। के साथ। तो मैंने उस दिन ये संकल्प लिया था कि गुरुजी, मुझे इस साल मेरा ऐसा जाए कि मेरा सेवा साधना सत्संग में निकले। और जी पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि मेरा हर महीने कोई ना कोई कोर्स हो रहा है, चाहे एडवांस, चाहे वेलनेस, चाहे हैप्पीनेस, चाहे शीशी योगा। और मैं अभी तक एक भी मंथ ऐसा नहीं गया या कि मैं मेरा कुछ चल नहीं रहा। ब्यूटीफुल। देखो अब हमारा ना एक नेक्स्ट एडवांस कोर्स है 17 तारीख से। अभी अ, तो मैं शिफ्टिंग में थोड़ा सा बिजी नहीं नहीं, मैं रहूंगी। आपको नहीं बोल रहा, मैं हाँ, आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ। हाँ, नवरात्रि एक चीज स्पेशल और एडवांस अंकल, कोर्स है। एक चीज और, उस सोसाइटी में हम बेस्टेक ग्रैंड स्पा में जा रहे हैं। उधर मैंने बात करी 2-4 लोगों से, तो वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का कोई जानता ही नहीं है। तो कोई मेरे को बात अंदर से ये एक अंदर से आया गुरुजी का मैसेज कि अब वहाँ तुमने बहुत सेवा करी, यहाँ हमने 2 साल साधना करी घर में, ग्रुप साधना, तो जी अब जी, यहाँ पर आके लोगों को जोड़ो। तो ये ब्यूटीफुल सोच ब्यूटीफुल। के ही मैं खुश हो गई कि चलो अब हमें सेवा का और मौका मिला। जय गुरुदेव। तो मैं जय। ये कह रहा था, गुरुदेव ने ना नवरात्रि स्पेशल एडवांस कोर्स है, अच्छा, 17, 18, 19, 20, 4 दिन का है। अभी तक 3 दिन के होते हैं। और पहले 3 दिन जो है ना, नवरात्रि के तमोगुण को शांत करने के होते हैं। जो अच्छा, तमोगुण होते हैं, पहले 3 दिन तमोगुण के होते हैं, दूसरे 3 दिन होते हैं रजोगुण के, और आखिरी 3 दिन होते हैं सतगुण के। तो पहले 3 दिन के जो एडवांस कोर्स जब भी होता है ना आश्रम में भी, पहले दिनों ही होता है, 4-5 दिन का, 3-4 दिन का। तो वो अच्छा, तमोगुण को शांत करके धीरे धीरे सत्य को बढ़ाते हैं नवरात्रि में। तो जरूर करें, सब लोग करें, चाहे मेरे साथ करें चाहे किसी के साथ करें। हाँ, हाँ लेकिन जी, करना जरूर कि हाँ, ठीक है। नवरात्रि स्पेशल एडवांस कोर्स है 4 दिन का। हमारा गुरुदेव ने शिफ्टिंग का था कंफर्म नहीं किया है। 17 को शिफ्ट, उसको फिर हम डिले कर देते हैं थोड़ा 3-4 दिन। देख लो, वो हमारा आप अपनी बात मत करो, अब सबके लिए बात कर रहे हैं। तो 17 तारीख से 19, 18, 19, 20 को है। और गुरुदेव 99% एक दिन आएंगे उसमें, उन्होंने बोला है, अभी कंफर्म नहीं किया। हाँ, तो सब लोग उसको ज्वाइन करें, बहुत मजा आएगा उसमें, बहुत मजा आएगा 4 दिन का। हमारे साथ में जैसे इन्होंने बताया है ना रचना जी ने, कि 1 जनवरी का कोर्स किया था इन्होंने पिछले साल। तो उसी लिए नवरात्रि में हमारे साथ में जयंती माँ भी हैं और मंजुला बांगा हैं। ये दोनों जो है ना दिल्ली एनसीआर की अमंग दी फर्स्ट फ्यू टीचर्स हैं, फर्स्ट फ्यू टीचर्स दोनों हमारे साथ में। और वो तो हम तीनों जने उसको ले रहे हैं। लेना तो गुरुजी नहीं है, बस तीनों जने उनके साथ में हैं। हाँ जी, सीमा गुप्ता मैडम गुरु वंदना हैप्पी कर। बर्थडे मैडम। थैंक यू, थैंक बर्थडे Yes, रचना sir. जी, उषा कुमार यू है। सो मच। हैप्पी बर्थडे रचना। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Rachna ji. थैंक यू सो मच। आई एम सो ब्लेस्ड to have all of you in my life and Guruji in my life. Thank you. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudevo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namah Pradvarthaya Shuddha Jnanaikmurtaye Nirmalaye Prashantaye Dakshinamurtaye Namaha. Ishvaro Gururatmeti Murti Beda Vibhagine Vyom Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha.
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो ओम नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि हरि ओम। ओम। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ओम शांति शांति शांति।